हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता क्लासेस बाय उमा मैम। कैसे हो सभी लोग। सफलता क्लासेस के सभी वीडियो आध्यात्मिक बातें यानी कि एलटी ग्रेड की जो क्लासेस मैंने शुरू की हैं सांख्यिकी की, और सांख्यिकी की क्लास है आप आध्यात्मिक बातें यानी कि यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं सफलता क्लासेस बाय उमा मैम। वहां पर प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। फिलहाल में मेरा चैनल डिलीट हो गया है हाल फिलहाल में, तो अभी मैंने अपील की है अगर वापस आ जाता है तो ठीक है, तो नया चैनल पर मैं सारी वीडियो डाल दूंगी, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं एलटी ग्रेड की पूरी क्लासेस आपके सामने लेकर आऊंगी। तो अगर आप एलटी ग्रेड को क्रैक करना चाहते हैं, आसान तो एलटी ग्रेड है नहीं, सारी चीजें आप लोग जानते हैं, पढ़ना बहुत पड़ेगा, पढ़ोगे तभी नंबर आपका आएगा। ठीक है, तो आज जो मैथ में मैंने सांख्यिकी को स्टार्ट किया था, तो सांख्यिकी में आज 9वीं क्लास है। कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 9 है। तो 9 क्लास पहुंचने में कितना टाइम लगता है सभी आप लोग जानते हैं। पहली क्लास में मैंने इसकी डिटेल्स के बारे में समझाया कि सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी के डेफिनेशन के बारे में समझाया, सांख्यिकी की उत्पत्ति के बारे में समझाया, और सांख्यिकी जो महोदयों ने यानी कि जो भी मैथमेटिशियन हुए हैं उन्होंने सांख्यिकी क्या अपने मत रखे उसके बारे में समझाया। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि जीआईसी में और एलटी ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, उसके बाद में निम्नतर उच्चतर छोटी से छोटी हर चीज मैंने समझाई। माध्य क्या होती है, माध्यिका क्या होती है, माध्यिका को कैसे फाइंड कर सकते हैं, माध्यिका को कैसे फाइंड कर सकते हैं, माध्य के सापेक्ष विचलन को कैसे फाइंड कर सकते हैं, माध्यिका के सापेक्ष प्रसरण को कैसे फाइंड कर सकते हैं, या फिर माध्य प्रसरण मानक विचलन को आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में समझाई। बड़े बड़े क्वेश्चंस टेबल के साथ किया, वहां पर वर्ग अंतराल के बारे में अलग समझाया, बारंबारता के बारे में अलग अलग समझाई, चीजें को किस तरह से आप फॉर्मूला लगाकर फाइंड कर सकते हैं, कल्पित माध्य क्या है ना, अंतराल को किस तरह से आप फाइंड कर फॉर्मूले में लगा सकते हैं, ये पूरी डिटेल मैंने बताई है। तो आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं, क्लास को देख सकते हैं, एक ही जगह देखिएगा, भटकने की जरूरत नहीं है, सबका आंसर सेम आता है, वो ही सारी चीजें हैं जो कि मैंने बताई है। ठीक है, एक बार ट्रस्ट करके देखिएगा, आपका जो टॉपिक है सांख्यिकी का बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो चलिए आज हम करते हैं बहुलक और रेंज के बारे में। अब बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मोड, और रेंज को हिंदी में बोलते हैं परास। ठीक, अब बात को ध्यान से समझिएगा कि बहुलक क्या है। जिसकी आवृत्ति बार बार आए वो बहुलक कहलाता है, जिसकी आवृत्ति बार बार आए वो बहुलक कहलाता है। जैसे मैंने कहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 5 2 4 2 3 2। मैंने आपसे कहा कि यहाँ मोड बताइएगा कि मोड कितना है, मोड मतलब बहुलक कितना है। तो जिसकी आवृत्ति बार बार आ रही है, जो बार बार आया है, या जिसकी संख्या ज्यादा है, वो आपका मोड कहलाता है। जैसे 2 देखिएगा कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 जो है 4 बार आया, 3 कितनी बार आया, 3 2 बार आया, 4 कितनी बार आया, 2 बार आया, 5 कितनी बार आया, 1 बार आया। तो कौन सबसे ज्यादा बार आया? तो 2 सबसे ज्यादा बार आया, इसलिए इसका आंसर, इसका मोड कितना हुआ, 2 हुआ। आई होप आपके समझ में कॉन्सेप्ट आ गया होगा। जिसकी आवृत्ति ज्यादा होती है या जो संख्या बार बार आती है उसको बहुलक कहते हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग सीखते हैं बहुलक के बारे में कि बहुलक क्या है। यहाँ क्वेश्चंस मैंने नोट करके लिखा हुआ है, 12 है, 12 है, 13 है, 12 है, 12 है, 12 है का बहुलक बताना है। क्या बताना है? बहुलक बताना है। तो यहाँ देखिएगा 12 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, और 13 ही है, 2 बार आया, यानी कि इसका आंसर 12 हुआ, यानी कि इसका जो मोड हुआ 12 मिला। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 2, 13 कितनी बार आया आप देख सकते हैं, इसे सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं आप, है ना, आरोही क्रम में लिख सकते हैं। 10 है, 10 कितनी बार है,
एक बार और है, फिर 10 के बाद 11, 11 सिर्फ एक ही बार है, फिर है 12, 12, फिर है 12, 12 4 बार है, फिर है 13, 13, फिर है आपका 14, फिर है आपका 15 तो है नहीं, 16 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 18 है एक बार, है ना, और फिर है आपका 20। तो ये तो रहा आरोही क्रम में। अब आप देख सकते हैं 10 आया 2 बार, 11 आया एक बार, और 12 आया 4 बार, 13 आया 2 बार, 14 आया 1 बार, ये 1। तो सबसे ज्यादा संख्या कितनी है? 12 की है। इसीलिए इसकी जो मोड होगा, इसका मोड होगा कितना होगा? 12। इसका मोड कितना होगा? 12। अगर वो आपसे पूछ ले कि इसका मान कितना है, तो 12 का मान कितना है? 4 है। ये बात ध्यान रखोगे। अगर आपसे मान पूछ ले कि 12 तो आपने बता दिया मोड है, लेकिन इसका मान कितना है, तो मान है 4, क्योंकि 4 बार आया। अब है ये क्वेश्चन, इसको भी आरोही क्रम में लिखिएगा। सबसे छोटा नंबर लिखिएगा, 3 मुझे दिखाई दे रहा है। 3 के बाद भाई ये 18, 19, 20 है ना, 22 है, फिर है आपका 22 है, 22 है, फिर है आपका 25, 25 के बाद में आता है 26, 26 है नहीं, 26 के बाद में 27 भी नहीं, 28 भी नहीं है, 29 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, 31 भी नहीं है, 32 भी नहीं है, 33 भी नहीं है, 34 भी नहीं है, 36 है, फिर है 38, 38, 38, 38, 38। तो आप लोग देख रहे होंगे ज्यादा संख्या किसकी आ रही है? 38 की, क्योंकि 38 आया है 5 बार, यानी कि 38 हो गया इसका मोड। अगर इसका मान पूछने लगे तो मान होगा इसका 5, जितनी बार आया। अब टेबल की हेल्प से आपको मोड के बारे में बताना है। यहाँ देखिए, ये तो है पद, यानी कि इसके कितने बार ये आया, सॉरी पद है, ये नंबर है। 18 3 बार, यानी कि बारंबारता, बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी, जो कि आया 18 3 बार आया, 22 5 बार आया, 26 11 बार आया, 30 3 बार आया, 34 9 बार आया, 38 2 बार आया। तो सबसे ज्यादा बार आया 11। 26 कितनी बार आ रहा है? 11। तो इसका जो मोड हुआ वो हुआ 11। इसका जो वैल्यू हुई या मान हुआ 26। ध्यान रखना, कई बार मान भी पूछ लेते हैं। अब हमारे पास एक टेबल ये रखी हुई है ना, ये टेबल रखी हुई है, इसमें आप मोड बता सकते हैं कि मोड क्या होगा, है ना, मोड के बारे में बता सकते हैं। ये देखिए 2 2 बार, 3 3 बार, 4 3 बार, 5 6 बार, 6 3 बार, तो ये दिखाई दे रहा है, यानी कि मोड हुआ 6 और मान हुआ, यानी कि इसकी वैल्यू हुई 5। ये आंसर आपका बना। आई होप आपके समझ में मोड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो खत्म इस पार्ट को। अब करते हैं रेंज के बारे में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे प्री एग्जाम में, क्योंकि 2 एग्जाम इसके होने वाले हैं, एक प्री और एक मेंस। और प्री में मोड और रेंज का क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं परास के बारे में। मोड का टॉपिक खत्म, बहुलक समाप्त। अब करते हैं परास के बारे में। परास से भी क्वेश्चन बनता है, जिसको इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। इसमें आप लोगों को बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है, आंसर आपके साथ आ जाएगा। तो ये प्री एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए टॉपिक्स को जो भी दिया हुआ है सिलेबस में छोड़ना नहीं है। इसका जो फॉर्मूला होता है, परास इज इक्वल टू उच्च संख्या माइनस निम्न संख्या, निम्न संख्या में से माइनस करना है। अब ये क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, ये देखिएगा 2 3 8 0 1 4 5 6 10 दिए गए आंकड़े में परास ज्ञात कीजिए। परास लिखते हैं 8 से, और निम्न संख्या क्या है, सॉरी उच्च संख्या क्या है, इसमें 10 है, और निम्न संख्या क्या है, 0 है। तो 10 में से 0 जाएगा, 10 आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसकी रेंज कितनी आई, 10 आई। अब इसकी रेंज फाइंड करनी है। यहां पर सबसे बड़ा नंबर क्या है, 90,
और सबसे छोटा नंबर क्या है 40, तो आंसर आएगा हमारा 50। तो इसकी परास कितनी 50। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे बड़ा नंबर अगर रेंज फाइंड करना है, सबसे बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है, रेंज आपके सामने आ जाएगी। तो सबसे बड़ा नंबर है 420, 420 में से सबसे छोटा नंबर माइनस करेंगे 120, तो आंसर आपको मिलेगा 300। यानी कि इसकी रेंज जो मिली आपको कितनी मिली 300। अब इसमें देखिएगा, इसने पूछा कि इसकी रेंज बताइएगा, तो कितनी रेंज आएगी। मैंने आपको रेंज का फॉर्मूला बताया, सबसे बड़े नंबर में से छोटा नंबर ऐड कर दीजिएगा, सॉरी माइनस। तो सबसे बड़ा नंबर है 68.5, सबसे छोटा नंबर बताइएगा क्या है, सबसे छोटा नंबर है 3.25। अब इसको माइनस करिएगा, गलत मत करना, कई बार माइनस गलत करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर आप माइनस कर सकते हैं, है ना। तो ये आएगा 65.25। ठीक है, आई बात समझ में। तो आप लोगों ने रेंज के बारे में पढ़ा, आप लोगों ने बहुलक के बारे में पढ़ा, यानी कि मोड और रेंज आपको निकालना आ गया है। इसके अलावा इनसे और क्वेश्चन किसी भी टाइप का नहीं बनेगा, इसी प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चंस बनने वाले हैं। रेंज का क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे बड़े संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है। अगर मोड की बात आए, मोड का मतलब है कि कौन सा नंबर बार बार आ रहा है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो मोड में तो सबसे ज्यादा नंबर कौन सा आया वो आंसर, और रेंज निकालने के लिए सबसे बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है। ठीक, तो ये थी मेरी 9वीं क्लास। लास्ट एक क्लास और लेके आने वाली हूँ 2 क्वेश्चन कि प्रेक्षणों पर आधारित किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है, और जल्द मेरा नया चैनल आने वाला है जिस पर मैं सारी वीडियो को अपलोडेड कर दूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।